मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो गया। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। ये 4 वर्ड्स अगर आपने जिंदगी में याद कर लिए, आपको भविष्य में कैंसर नहीं छू सकता। कई बार यह एहसास ही नहीं होता कि इस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। जैसे मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था, युवराज सिंह साहब बढ़िया खेल रहे थे, इंडिया के लिए मैच जिता रहे थे। फिर खबर आती कि उन्हें कैंसर हो गया और हम सब हैरान थे कि एक आदमी जो एथलेटिक इतना गेम खेलता है, जो फिजिकली फिट है, क्रिकेट में मेंटल टफनेस भी होती है, पॉजिटिव भी लाइफ में है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो गया। जैसे युवराज के केस में हुआ, उन्हें भी नहीं एहसास था और वो काफ़ी आगे बढ़ गया। तो ये इससे कैसे बचे, ये बहुत स्कैरी लगता है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल को मान लीजिए निकल आया। अरे ऐसा नहीं बोलो, मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोगों में निकलता होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर का रूप ले सकती है। ये 4 वर्ड्स अगर आपने जिंदगी में याद कर लिए, आपको भविष्य में कैंसर नहीं छू सकता। कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। इरिटेशन किस कॉन्टेक्स्ट में? हर कंटेक्स्ट में। फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन, इमोशनल इरिटेशन, स्पिरिचुअल इरिटेशन। मैं एक एक करके सब बताता हूँ। फिजिकल इरिटेशन मतलब अगर आपके गालों के बीच में, दांतों के बीच में गाल आ रहा है एंड इट इज़ लीडिंग टू अ वाइट स्पॉट देयर, अगर लग रहा है कि अंदर कोई वाइट स्पॉट बन गया क्योंकि आपका बार बार गाल कट रहा है, तो कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, इट माइट लीड टू कैंसर। कोई बार बार आपको डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट चल रहा है और हर बार कहा जाता है अरे इसका पेट ठीक नहीं रहता, कैन लीड टू कैंसर। बार बार छाती में गांठ फील हो रही है और पीरियड्स के टाइम पे दर्द बढ़ जा रहा है, लग रहा है कि अरे ब्रेस्ट की तो वैसे ही पेन होता है पीरियड्स के टाइम पर, तो कहीं नॉर्मल पेन ना हो, एंड वो पेन बढ़ता जा रहा है, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कैन लीड टू कैंसर। पेट में दर्द उठा चला गया, अगले दिन फिर हुआ चला गया, फिर ठीक हुआ, अरे गैस बन रही होगी, वो जो छोटा मोटा सोच लेते हो ना, अरे गैस बन रही होगी, अरे सर दर्द हो रहा होगा, कैन लीड टू कैंसर। चल रहे थे, चक्कर आए, लगा कि अरे हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, उसकी वजह से चक्कर ना आया हो, एंड देन फिर वापस नॉर्मल, फिर 1 महीने बाद आया, कैन लीड टू ब्रेन ट्यूमर। सो अंदर बीमारी हमेशा सिग्नल देती है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाते। इमोशनल इरिटेशन मतलब बार बार इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाना, जेलसी दिखाना, दूसरों की घर में क्या चल रहा है उसकी जेलसी दिखाना, दिस इरिटेशन ऑल्सो लीड्स टू कैंसर। हमारे हिंदुस्तान में आधे लोग करते हैं, तो तभी तो कैंसर इतना ज़्यादा फैल रहा है। सब अपने पड़ोसी घर में देखते रहते हैं क्या चल रहा है। कैंसर का कारण ही यही है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इरिटेशन। तो इमोशनल, हाँ, अगर एक लेडी आई मेरे पास, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया है, एक लेडी आई मेरे पास, बिल्कुल हिमाचल में रहती हुई और पहाड़ों में रहती थी, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेती थी, और उसने मेरे पास आई, रोते हुए बोली कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मेरे सब कुछ अच्छा था, मैंने तो समय रहते हुए खाना खाया, हमेशा वेज खाना खाया, कोई प्योर, मैं पहाड़ों में रही हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हो गया? और डिग इन किया, केस टेकिंग के टाइम पर सारा पूछा। जब वो प्रेग्नेंट थी तो प्रेग्नेंट होने के टाइम पर उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था और उसका हस्बैंड वापस आकर उसको, वो शक की नज़रों से उसको देखती थी, बोलती थी, उसको शक हो गया था, तो वो आकर उसको हमेशा मारता था। और उसको ये था कि भाई मेरे पेट में बच्चा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, छोड़ के भी नहीं जा सकती, पति को भी नहीं छोड़ सकती, मैं क्या करूँ? उसके साथ वो सहती रही। जब हुआ, डिलीवरी हुई, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आई बिलीव 6 साल बाद, बच्चा 6 साल का था, कैंसर डायग्नोज हुआ। भले आप पहाड़ पे रहते थे, प्योर खाना खाते थे, साथ विद सोच थी, सब कुछ था, लेकिन इमोशनल इरिटेशन था, पति के धोखा झेल रही थी, कैंसर। ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत स्कैरी फिर है। अगर आपको सात्विक, तभी कहते हैं कि 4 चीज़ें हमेशा बहुत ज़रूरी है। अच्छा माइंडसेट, अच्छा हेल्थ सेट, जैसे आपने कहा जिम जाना और बाकी सारा वर्कआउट्स, अच्छा सोल सेट और अच्छा इमोशनल सेट, हार्ट सेट। अगर दिल प्योर है, अगर दिमाग प्योर है, अगर सोच अच्छी है, मुझे आने में यहाँ 2 घंटे लगे, मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई इरिटेशन। आगे एक ट्रक फंसा पड़ा था, चीज़ें थी, अटक रहे थे, कोई ड्राइवर परेशान हो रहा था, रेस्टलेस, सर हम लेट हो जाएंगे, कुछ नहीं। क्या कर लोगे आप? सोचो आप कि आप एक प्लेन में बैठे हो, प्लेन में टर्बुलेंस है, पायलट है, पायलट चला रहे, आप थोड़े ना जाके कॉकपिट पे बैठ जाओगे, जस्ट रिलैक्स। क्या करोगे इरिटेशन करके? बट दैट्स वेरी स्कैरी, क्योंकि ये 4 जो आपने परेशानियां बताई, इनमें तो ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो वही तो कोई बॉडी से कर रहा है, कोई इमोशनल कर रहा है, कोई अलग लेवल पे कर रहा है। लिटिल स्ट्रेस ना शुभांकर लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज आप अपनी पीक परफॉर्मेंस पे आते हो।
जब ये स्ट्रेस लगातार परसिस्ट करता है ना, दैट्स वेयर इट इज बैड, वो गलत हो जाता है। छोटे छोटे स्ट्रेस, स्पर्ट्स ऑफ स्ट्रेस अच्छे हैं, बट जब वो स्ट्रेस लगातार चलते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर कोई भी अगर इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, चाहे फिजिकल इरिटेशन से, चाहे मेंटल इरिटेशन से, चाहे इमोशनल इरिटेशन से, लाइफ में हर चीज़ का एक ऑप्शन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप एटलीस्ट वापस रीसेट बटन दबा सकते हो। इरिटेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, आपके हर चीज़ आपके अनुसार नहीं चलती, हर चीज़ आपके जैसा आप अच्छा सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आपका जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो अच्छा सोचे, बट विच इज़ फाइन। आप वापस रीसेट करके जो भी इमोशन है, जैसा भी है, आप उसको डील करना सीखो ना। अब जैसे मेरी बाईं आंख के ऊपर लगातार फड़फड़ाना शुरू हुआ है बीते कुछ दिनों से, वो लगातार इरिटेशन होना शुरू हो गया है। शुरू में मुझे लगा अच्छा चश्मे का इशू होगा, मैंने किया, थोड़ा बेहतर हुआ, अभी भी आ रहा है। तो क्या मुझे स्केयर होकर टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, स्केयर इज़ अ रॉन्ग वर्ड, स्केयर गलत वर्ड है। मैंने बताया ना, सारे इमोशन में फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी तो चेक कराओ, बिकॉज उसकी वजह से भी यहाँ पर जो आप कह रहे हो आंखें फड़फड़ाना, वो भी होता है। सो एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हो, एक नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल और थायराइड प्रोफाइल चेक करा सकते हो। एक लिपिड प्रोफाइल चेक करने पर आपको ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ें पता चलेंगी। गेट योर CBC चेक। तो चलिए मैं इसको और जनरलाइज करता हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर आपकी बॉडी इरिटेट कर रही है तो आप वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। मेरी बॉडी, मान लीजिए कोई XYZ पर्सन है, उसको एहसास होता है कि उसकी बॉडी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या मेंटल, या जो भी आपने 4 इमोशनल बात कही। अब ये एहसास होने के बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ब्लड टेस्ट, सबसे पहले ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर फास्टिंग, HbA1c जो पिछले 3 महीने की शुगर बताता है, और पुरुषों के हिसाब से PSA, सीरम PSA लेवल। 30 साल के ऊपर लोग आजकल कहते हैं 60 साल के ऊपर, मैं नहीं मानता। 30 साल के ऊपर जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा है, 30 साल के ऊपर PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। महिलाओं में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, और इसके साथ साथ HbA1c जो 3 महीने की ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर फास्टिंग, और 3 कैंसर मार्कर्स CA15.3, CEA एंड CA125। ये अपने टेस्ट में शामिल कराना ही कराना चाहिए। एटलीस्ट आप समय रहते हुए अगर आप ये हर साल कराते रहोगे, सो गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी कोई चेंजेस दिखते हैं या कुछ भी अगर दिखता है, वेरिएशन है, तो आप समय रहते हुए आपने डायग्नोस कर लिया। अर्ली डायग्नोसिस मीन्स अर्ली क्योर। जितनी जल्दी डायग्नोस होगा, बिना सिम्टम के डायग्नोस होगा, बिना कुछ कहते स्टेज 1 में डायग्नोस होगा, आप उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे मेरे पास कुछ लोगों ने सवाल भेजे थे, कैंसर की शुरुआती जांच या जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट या बाकी टेस्ट होते हैं, उसमें से कैसे पता लगेगा कि कैंसर के संकेत है? ब्लड टेस्ट तो लोग करवाते रहते हैं। अगर उसमें कहीं पे भी वेरिएशन आया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल टेस्ट कराए जाएंगे, बट इनिशियल फर्स्ट लेवल पर ये वाले टेस्ट कराने हैं, जिसमें CBC, LFT, KFT प्लस CA मार्कर्स। CA 72.4 एक मार्कर होता है जो आपको स्टमक कैंसर और इंटेस्टाइनल कैंसर पहले ही बता देता है। तो अगर आप ये टेस्ट कराओगे, ये अपने टेस्ट में इंक्लूड करोगे, CA 19.9 पैंक्रियाटिक कैंसर का मार्कर है, वो तभी बढ़ेगा ना जब आपको कोई पैंक्रियास में शिकायत होगी। सो इट्स बेटर टू गेट इट डन। कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है? कैंसर बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है अगर समय रहते हुए आपने उसको ट्रीट करा दिया। जब आपके अंदर हिम्मत है, इच्छा शक्ति है ठीक होने की, एक सपोर्ट सिस्टम है पूरे परिवार का, और इलाज सही है, कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। कैंसर से सिर्फ अमीर आदमी ठीक हो सकता है? नहीं। क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए है? क्योंकि एक परसेप्शन है कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, बहुत पैसा खर्चा होता है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैंसर पहली बात तो कोई कलर, क्रीड, कास्ट, कोई जाति, कोई पैसा। कैंसर अगर पैसा देखकर, पैसा जो अमीर आदमी ही केवल ठीक हो रहे होते, तो आज स्टीव जॉब्स जिनको पैंक्रियाटिक कैंसर था वो जिंदा होते। तो ऐसा नहीं है। इट इज़ अगर आपके अंदर पूरा उसको लड़ने का वो सक्षमता है, अगर इलाज सही है, अगर प्रॉपर अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, अगर रिकवरी अच्छी आ रही है, अगर रिस्पॉन्ड किया है ट्रीटमेंट को लेके, तो रिकवरी आती है। देखो कैंसर में ना अकेले ठीक होने से ज़्यादा एक जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। वो जर्नी क्या होती है कि सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर डायग्नोज हुआ है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई जितना जीना है पहले अच्छे से जियो, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जियो। एक बार ये अचीव हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है लॉन्जिविटी। मतलब आपको देख कर ना लगे कि आप कैंसर से पीड़ित हो, आपको देख कर लगे कि कोई आपकी उम्र प्रेडिक्ट ना कर सके, यार ये तो नहीं बचना। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है कि समबडी हु इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, वो आपको दिख जाएगा कि ये कमज़ोर दिख रहे हैं,
राइट? तो लॉन्जिविटी मतलब इन्हें देख कर लग रहा है कि हाँ ये लंबा जिएंगे। फिर स्टेबिलिटी आए कि जब आप स्कैन कराओ, जब आप पेट सीटी स्कैन कराओ, पेट सीटी एक स्कैन होता है जो कैंसर के लिए कराया जाता है, तो जब आप स्कैन कराओ तो उसमें आपको दिखे कि हाँ बीमारी रुकी हुई है। फिर अगली बार जब आप स्कैन कराओ तो उसमें दिखे कि बीमारी कम हो रही है, विच इज़ रिग्रेशन। और फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप है क्योर, फिर फाइनली ठीक हो जाए। एंड रिजल्ट है, आपको पता है कि आपको जीतना है, बट आप पहले ओवर में नहीं जीत सकते। अगर आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो और आपको एक टारगेट चेस करना है, पहले ओवर में नहीं जीत सकते। जर्नी की तरह लो कैंसर के इलाज को, और वो जर्नी में ये सोचो कि हाँ मुझे जीतना है, लेकिन हर एक स्टेप ज़रूरी है। पहला स्टेप कम से कम अच्छे से जिए, दूसरा स्टेप लंबा जिए, देख के ना लगे कि हाँ मैं बीमार हूँ। तीसरा स्टेप बीमारी रुकी हुई आए। चौथा स्टेप बीमारी कम हो जाए। पांचवा स्टेप जीत जाओ, ठीक हो जाओ।